नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 12 स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, 12 स्वर मतलब अपना जो कीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी होती हैं, जो मैंने बताया था कीबोर्ड के अंदर टोटल 12 तरह की कीज़ होती हैं, जिसमें से 7 सफ़ेद और 5 अपना काले होते हैं, जो टोटल मिला के इनको हो गया ये 12। और इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि 7 स्वर शुद्ध होते हैं। ठीक है, और जो 5 होते हैं वो शुद्ध के दूसरे रूप होते हैं, जिनको मिला के 7 और 5 इज इक्वल टू 1 ऑक्टेव, यानी कि 7 स्वरों तक। तो हम आज इसके आगे सीखेंगे। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था पहला जो नेचुरल नोट होता है वो दैट इज़ सी, फर्स्ट वाइट। मैंने सिचुएशन बता दी थी, और इस वीडियो में अगर उसका जिक्र हो रहा है तो वो समझ नहीं आएगा आपको ये वीडियो, तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो वो देख सकते हैं। वो देख के ये देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो पिछली बार मैंने बता दिया था सप्तक, 7 स्वरों तक। जैसे ये अगर पहला मान लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं शुद्ध स्वर और 5 इसके दूसरे रूप हैं, तो टोटल 7 स्वरों तक ये सप्तक हो गया। तो आज हम जो बात कर रहे हैं सप्तक, 7 स्वरों तक सप्तक, यानी कि 7 स्वर होते हैं, उन शुरू से लेकर आखिरी स्वर तक हो गया सप्तक, यानी कि एक सप्तक। और ये सप्तक ही समझना होता है जिंदगी भर में। समझना क्या, समझना एक बार होता है, प्रैक्टिस होती है इसमें। और जो भी स्वर होते हैं इन्हीं सप्तक के अंदर होते हैं, तो इन्हीं में से कुछ स्वर निकाल देते हैं हम लोग, है ना। किसी पर्टिकुलर राग में हम कुछ स्वर यूज़ कर लेते हैं तो वो राग हो जाता है। इस तरीके से ये सब चीज़ें चलती हैं, चाहे मेजर हो या माइनर हो, है ना। अब राग अगर आ गए, राग भूपाली है, वृंदावनी सारंग है, राग भीम पलासी है, देशकार है ना। और बहुत तरह के राग होते हैं, अनगिनत वगैरह करके सीखने जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी कम पड़ेगी। ठीक है, हाँ, थाट होते हैं कुछ, थाट के लिए मैं कभी अलग से मैं आपको विषय में बताऊंगा। तो फिलहाल जो मेरा चैनल है वो कोई क्लासिकल सिखाने वाला नहीं है, मेरा है एक सुगम संगीत, है ना। मोस्टली जो बॉलीवुड म्यूज़िक है और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मेरा जो चैनल उनके लिए बहुत अच्छा है, जो कि लोग कमर्शियल म्यूज़िक की तरफ जाना चाहते हैं। कमर्शियल म्यूज़िक का मतलब हो गया कि अपना फिल्मी म्यूज़िक वगैरह हो गया, इंडिपेंडेंट लाइट म्यूज़िक वगैरह करके। ठीक है, तो ये है, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और धीरे धीरे मैं बताऊंगा मेरी जो इसमें सक्सेस है, कई लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, वो धीरे 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 हम लोग बताएंगे धीरे धीरे। हमारी बात हो रही थी सप्तक, 7 स्वरों तक। तो यानी कि 7 स्वरों तक का एक सप्तक क्या होता है, जिसमें 7 शुद्ध हैं और 5 कोमल और एक तीव्र स्वर है, तो ये सप्तक है हमारा। ठीक है, तो अब सप्तक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे पहला मैंने नोट इसको माना, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहला नोट अगर मैं इसे मानता हूँ, देखिए किसी को भी पहला नोट मानते हैं तो वहाँ से वो आपका नया स्केल चालू हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने फर्स्ट नोट मान लिया, सी को, नेचुरली माना भी जाता है वेस्टर्न म्यूजिक वगैरह के हिसाब से, तो फर्स्ट नोट इज कॉल्ड सी। तो यहाँ से ये है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड देन सी, ये अगेन आ गया। ठीक है, और अगर हम इसे सुनेंगे स्वरों से तो ये शुद्ध स्वर का साउंड करते हैं, और ये शुद्ध स्वर ये है एक्चुअली, जो शुद्ध सरगम है हमारी। ठीक है ना, ये शुद्ध सरगम होगी। शुद्ध सरगम, कोमल सरगम मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा बहुत डिटेल में। फिलहाल आज हम वीडियो बना रहे हैं सप्तक तक, है ना। सॉरी, एक सप्तक क्या होता है। ठीक है, तो यानी कि सा से लेकर, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, ये टोटल एक सप्तक होता है। अभी सप्तक भी 3 तरह के होते हैं। ये जो है ये मिडल ऑक्टेव है, ये मतलब मध्य सप्तक। मध्य मतलब बीच का, इससे नीचे ये नीचे है, इससे ऊपर ऊपर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये जो मध्य है, मध्य पे ही हम लोग गाते वगैरह हैं अपना। ठीक है, तो इससे नीचे स्वरों में जाएंगे तो ये नीचे का सप्तक हो गया, यानी कि इसे कहेंगे मंद्र सप्तक। मंद्र, थोड़ा मंद्र होता है, जैसे क्या, जैसे ये सा है,
सा, और ये भी सा, नीचे का है, मंद्र है, ठीक है। तो ये मंद्र सप्तक की सरगम होगी, सारे, ठीक है। ये मंद्र सप्तक से मैं सरगम बजा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया मंद्र सप्तक। और ये मध्य सप्तक है, जनरली हम लोग यहीं से बजाते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर और नीचे जाने में अपने को स्वर मिल जाए। तो ये मध्य सप्तक हो गया हमारा। ये मध्य सप्तक हो गया। अब जब सारे ग म प ध नि सा, ये अगले सप्तक पे चढ़ गए हम लोग। ये हो गया, इसे कहते हैं तार सप्तक, जो ऊंचे स्वर में बजता है, तार सप्तक, ठीक है। मिडिल ऑक्टेव, लो ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव। और थोड़ा हमारी शास्त्रीय भाषा में क्या हो गया, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक, ठीक है। तो सप्तक जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। आज के लेसन में केवल हम इतना सीखेंगे, मध्य सप्तक है जहां से मोस्टली बजाते हैं हम, फिर मंद्र सप्तक है, फिर तार सप्तक है। अंग्रेजी में जो सीखते हैं वो लोग कहते हैं कि भैया मिडल ऑक्टिव है, ये लो ऑक्टिव है और ये हाई ऑक्टिव है। तो फिलहाल आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि सप्तक कितने तरह के होते हैं, सप्तक क्या होता है, ठीक है। सप्तक 7 स्वरों का समूह, जिसके अंदर हमारे पूरे 12 स्वर होते हैं, ठीक है। और जो अभी देख लेते हैं हम लोग, तो मोस्टली क्या है, इसको पहला सुर माना हुआ है मैंने तो। लेकिन अधिकतर जो हिंदी सीख रहे होते हैं, म्यूजिक हिंदी मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उनको थोड़ा सा यहाँ से दिक्कत हो जाएगी। तो मोस्टली वो लोग पहले काले से सरगम मान के चलते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको मैंने पहला नोट मान लिया, यानी कि इसको सा मान लिया, ठीक है ना। तो इधर से नेचुरल सरगम ऐसे बनेगी, शुद्ध सरगम बनेगी, ठीक है, सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। ये सा रिपीट है, तो यहाँ से ये, तो ये 7 है मेरे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके 7 के इधर से और पहले और 7वें के बीच में सारे स्वर मिला के सभी को काउंट करेंगे तो बनेगा सप्तक। यानी कि कौन कौन से रह गए, ये 2 रह गए थे इसमें मेरे, और ये 2 रह गए थे, और एक ये रह गया था, ठीक है। तो ये कौन कौन से रह गए हैं, ये एक्चुअली शुद्ध स्वर हैं, सारे ग म प ध नि। तो इसके कोमल हैं कुछ और एक तीव्र है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में हमने जाना है दोस्तों सप्तक क्या होता है। सप्तक 3 तरह के होते हैं, ठीक। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जो नया नया संगीत सीख रहे हैं ना, जिनको फाउंडेशन मजबूत करना है, बेसिक मजबूत करना है। क्योंकि बेस अगर मजबूत है, कहते हैं ना, जो बिल्डिंग जितनी ऊंची खड़ी होनी है तो उसकी जो नींव होती है वो भी उतनी गहरी होती है। तो बेस आपको आना चाहिए। और तो दोस्तों आज का वीडियो इतने यहीं तक था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम।